नाथ मंदिर प्रांगण में EPF 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति प्रयागराज जनपद 2 दिन की कार्यक्रम प्रयागराज मासिक बैठक में हम सब उपस्थित हुए हैं। गर्मी का मौसम है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान रखते हुए भी इस भीषण गर्मी में आपने संगठन के प्रति नेतृत्व होने के कारण हर काम छोड़ करके आप सब उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम लोग इसी प्रकार से ठंडी गर्मी बरसात को झेलते हुए 58 साल 60 साल देश का सेवा किया। आज पूरे सेवा काल में हम आप सब ने 417 रुपया 1995 से कटाया, फिर 550 कटाया, 650 कटाया और आज के समय में 15,000 के ऊपर भी अगर कट रहा है तो 1500-1600 रुपया पर मंथ कट करके EPF में जा रहा है। हमने सेवा काल में इसलिए अपने बचत को न चाहते हुए भी EPF में डाले कि बुढ़ापे में हम सबका पेंशन मिलेगा और सम्मानजनक जीवन हम जिए। 14 राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने हम सब के लिए काम करते थे, लेकिन किसी ने EPF 95 से वाले पेंशन के लिए कोई सही ढंग से काम नहीं किया, जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने नेवी से सेवा मुक्त होने के बाद और देखा EPF 95 पेंशन का जो दयनीय स्थिति है इसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्होंने इस संगठन का स्थापना किया और 2014 से इस संगठन का स्थापना हुआ और हम सब के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्होंने मिनिमम 4 सूची मांग रखा। 7,500 महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल सुविधा, पेंशन से वंचित जो कर्मचारी हैं उनको मिनिमम 5,000 प्रति माह और इस तरह के मांग को लेकर के 10 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीका से देश में ऐसा कोई भी संगठन नहीं है इतना बड़ा संगठन और इतने बड़ी संख्या को लेकर के आंदोलन कर रहा होगा। जो 78 लाख हम सब हैं रिटायरमेंट आदमी और 7.5 करोड़ EPFO का मेंबरशिप है, जिसको हमारा EPF 95 में उनका सदस्य है। इतने संख्या के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप सब संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने लिए नहीं आ रहे हैं। लाखों विधवाएं हैं, लाखों हमारे ऐसे वयोवृद्ध हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद भी एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। उनको बच्चे अपने घर से बाहर कर दे रहे हैं। अभी हमारे आप से थोड़ा सा शरीर में ताकत है, किसी लोग दुकान चला करके कोई भी काम करके अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति कभी नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको जो सेवा काल में हमें जो भी धन अर्जित किया कमा के फैक्ट्री से कहीं से भी, वो बच्चों की शादी ब्याह घर मकान में पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। आज किसी के पास में 100 में मैं समझता हूँ 5% ही होंगे जिसके नाम से 4-6 लाख रुपया कहीं बैंक में होगा, नहीं तो सभी ऐसे ही है। कम से कम अपने सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। आज दक्षिण भारत में देखते होंगे, अभी हम देते हैं कि 5-5 हज़ार का सभाएं हो रही है। क्या वो लोग कैसे से कमजोर हैं? हर तरह से वो हैं, लेकिन वो अधिकार समझते हैं, हमारा अधिकार है। मैं कोई ठीक नहीं मानता हूँ भारत सरकार को। भारत सरकार हमारा ही एक आदमी का 15 लाख 20 लाख EPFO में जमा है और उसी का अगर ब्याज देता तो 15-16 हज़ार रुपये हमारा पेंशन बनता है। लेकिन सभी, चाहे वो पूर्व गवर्नमेंट हो, भारत सरकार या वर्तमान, सभी ने मेरा शोषण किया। आखिरकार क्यों कर रहा है, उस पर हम सबको चिंतन करना है। हम जागरूक नहीं होते हैं, हम आलसी हो बनते जा रहे हैं। यार नहीं मिलेगा तो सबको मिलेगा,
ऐसा नहीं मानो, सबका मिलेगा तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है और हम सब भी कहते हैं, जो 1 रुपया भी कंट्रीब्यूशन देगा उसको भी हम लोग दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं, जो नहीं देगा उसके लिए भी कर रहे हैं। ये मेंबरशिप क्या है आप बताइए? 120 रुपया, 10 रुपया महीना, आज 15 रुपया 20 रुपया के 1 कप चाय मिलता है। लेकिन इतना बड़ा संगठन आपको 27 प्रांत में चल रहा है, कोई भी सही है, घर बैठे लोग कोई चीज कह दे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतना बड़ा संगठन आपका काम कर रहा है और किया है, कोई संगठन राजनीतिक उसको फंड मिलता है वो भी नहीं कर सका। आज तक कोई प्रधानमंत्री से वार्ता हुआ क्या किसी संगठन का आपका मांग को लेकर? कोई भी ट्रेड यूनियन का नहीं हुआ। कोई भी 14 से लेकर आज तक हर श्रम मंत्री से, वित्त मंत्री से, पीएमओ, राज्य मंत्री पीएमओ जो है उनसे वार्ता, हर 14 से लेकर जो संगठन बना सभी से वार्ता हुआ और सभी आपके मांग को उचित समझा है। प्रधानमंत्री जी से भी मिला गया, उन्होंने भी कहा नहीं आपका उचित मांग है, ये आपको मिलना चाहिए। ये अभी जो वर्तमान श्रम मंत्री जी हैं, इनको इनके पास जब रखा गया, उन्होंने बोला ये तो बड़ी दुख की बात है कि हमारी सरकार एक वृद्धा पेंशन जो होता है, एक एक प्रदेश में 2500 3000 दिया जाता है, पति पत्नी को मिला करके 6000 होता है, और आपका पूरे सेवा काल में पैसा कटा और उसका एवरेज 1171 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया, 36,60,000 ऐसे हैं आज हमारे। वही प्रधानमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय